अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फरीज़ा ही। तो जी आज हम बनाएंगे बहुत ही सॉफ्ट सा डिलीशियस सा ड्राई फ्रूट केक, जिससे बनाना बेहद इजी है। खाने में ये इतना सॉफ्ट और इतना टेस्टी होगा कि अगर आप इसे एक दफ़ा बना लेंगे तो आप इसे बार बार बना कर खाएंगे। रेसिपी बहुत ही ईजी और शॉर्ट है। मेरी हर वीडियो में यही कोशिश होती है कि मैं आपके साथ बहुत ही ईजी और शॉर्ट तरीके के साथ रेसिपी शेयर करूँ। फ्रेंड्स, अगर आप चाय लवर हैं तो जल्दी से ये रेसिपी सीख लें, क्योंकि चाय के साथ अगर कुछ खाने को मिल जाए तो यकीन जाने चाय का मज़ा आ जाता है। आप इसे बनाकर किसी फ्रेंड्स को गिफ्ट भी कर सकते हैं, या फिर आप इसे एक बर्थडे पार्टी पर भी इंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी इतनी इजी है कि आप खुद कहेंगे कि माशाल्लाह से केक बहुत ही परफेक्ट बन गया है। और अगर आप बेकिंग लवर हैं तो जल्दी से मेरे चैनल पर विजिट कर लें, क्योंकि बेकिंग के मुतालिक आपको बहुत सारी रेसिपी देखने को सीखने को मिलेगी। ना टाइम वेस्ट किए हम आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम फ्लोर रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम मैदा ले लिया है। अगर आप कप के हिसाब से लेना चाहेंगे तो 2 कप के करीब हम मैदा इसमें ऐड करेंगे, और इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भरकर मैंने बेकिंग पाउडर ले लिया है, वो भी हम मैदे में ऐड कर देंगे और मैदे को हम अच्छे तरीके से छान लेंगे। मैदा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसे हम हटा देते हैं साइड पर। तो जी हमें चाहिए होगा एक बॉल। यहाँ पर मैं ले रही हूँ अनसाल्टेड रूम टेम्परेचर पर 200 ग्राम बटर। अब हम इसमें ऐड करेंगे 200 ग्राम शुगर पाउडर। सो फ्रेंड्स, ये रेगुलर शुगर जो किचन में यूज़ होती है, ये वो वाली शुगर मैंने ग्राइंड करके छान कर उसका पाउडर बना लिया था। तो जी 200 ग्राम हम शुगर इसमें ऐड कर देंगे। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद नहीं करते तो फ्रेंड्स आप इसमें से 20 ग्राम माइनस भी कर सकते हैं। तो जी अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे। बीटर अभी हम नहीं चलाएंगे, अगर हम बीटर चला देंगे तो हमारा जो शुगर पाउडर है वो उड़ना शुरू हो जाएगा। तो जी अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसको बीट हमें इसको कितनी देर करना है। सो फ्रेंड्स, इसे हम इतना बीट करेंगे कि इसका कलर टोन थोड़ा सा वाइट शेड में आ जाएगा। अगर आपको फिर भी समझ ना आ जाए तो फिर आपने ऐसा करना है कि टाइम नोट करके 3 मिनट के लिए आपने बटर और शुगर को बीट कर लेना है। शुगर और बटर बीट होने के बाद सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कलर जो है वो काफ़ी हद तक वाइट हो चुका है। तो जी अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 अदद रूम टेम्परेचर पर अंडे। अंडों को भी हम 3 मिनट के लिए बीट करेंगे, और अंडों के साथ ही साथ हम इसमें ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस। सो फ्रेंड्स, आपने बहुत ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करना। अगर हम ज़्यादा ऐड करेंगे तो हमारा केक जो है कड़वा भी हो सकता है। तो जी अब हम इसे 3 मिनट के लिए बीट कर लेते हैं। अंडों को भी 3 मिनट बीट करने के बाद सो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक करवा देती हूँ। ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट बीट हो चुका है। तो बैटर हमारा बीट होने के बाद बीटर को हम हटा देंगे साइड पर, क्योंकि बीटर की हमें अब बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। तो जी अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए। तो जी अब हम इसमें ऐड कर देंगे मैदा। जो हमने मैदा पहले से ही छान कर रेडी करके रखा था, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। एक ही दफ़ा करके हमने मैदा इसमें ऐड नहीं करना। अगर हम इसमें एक ही दफ़ा करके मैदा ऐड कर देंगे तो बहुत सारी गुठलियाँ भी बन सकती हैं और लम्स भी आ सकते हैं। हल्के हाथों से हम इसको मिक्स करते जाएंगे, फोल्ड कर करके। सो फ्रेंड्स, रेसिपी बहुत ही इजी और शॉर्ट है। आपने केक को ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपको कुछ समझ ना आए या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो जी लास्ट पर थोड़ा सा मैदा था, इसमें हम ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी किशमिश और साथ में कटे हुए थोड़े से बादाम ले लिए थे। सो फ्रेंड्स, ये ऑप्शन पर है। अगर आप ज़्यादा टेस्टी केक बनाना चाहते हैं तो इसमें ऐड कर दें। अगर आप इसमें नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। केक का बैटर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको बेक करेंगे। बेक करने के लिए ओवन को मैंने पहले से ही प्री हीट कर लिया था। तो जी यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं रेडी होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होगी। तो जी यहाँ पर मैंने 9 इंच का मोल्ड लेकर उसको मैंने पहले से ही बटर लगाकर ग्रीस कर लिया था और बटर पेपर बिछा लिया था। तो जी सारा बैटर हम इसमें शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट करने के बाद हम इसे करेंगे बेक। सो फ्रेंड्स, अगर आप इसे पतीले में बेक करना चाहते हैं तो मीडियम टू स्लो फ्लेम पर आप इसे 35 से 40 मिनट बेक करेंगे तो इंशाल्लाह आपका केक जो है वो परफेक्ट
बेक हो जाएगा। तो अगर आप इसे ओवन में बेक करना चाहते हैं तो 170 पर मैंने ओवन को पहले से ही प्री हीट कर लिया था। 40 मिनट में हमारा केक जो है बेक होकर बाहर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं ओवन की टाइमिंग या फिर पतीले की जो बेकिंग की टाइमिंग है, किसी भी तरह की आप कोई पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। अच्छे तरीके से स्पैचुला की मदद से हम एक लेवल अपने बैटर को फैला देंगे और अच्छे तरीके से हम 1 से 2 दफ़ा मोल्ड को टैप करेंगे ताकि इसमें कोई बबल या लम्स ना आए। तो जी अब हम इसको बेक करेंगे। ओवन की टाइमिंग मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। 170 पर मैंने ओवन को पहले से ही प्री हीट कर लिया था। 40 मिनट में हमारा जो केक है वो बेक होकर बाहर आ जाएगा। तो जी मिलते हैं 40 मिनट के बाद। तो जी यहाँ पर 35 से 40 मिनट होने के बाद अब हम अपना केक चेक करेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है और राइस भी बहुत अच्छे तरीके से हो चुका है। साइडों से केक जो है वो बिल्कुल मोड़ से अलहदा हो चुका है। जब केक बेक हो जाता है तो साइडों से ऑटोमेटिकली अलहदा हो जाता है। तो जी किसी भी चीज़ के साथ सेंटर से हम चेक करेंगे। अगर तो केक कच्चा है तो फिर आप 2-4 मिनट इसे और बेक कर लें। तो जी माशाल्लाह से ये ठंडा होने के बाद मोल्ड से मैंने इसको अलहदा कर लिया है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जैम लेकर और हल्का सा उसमें 1 टेबल स्पून के करीब पानी ऐड किया है और इसको मिक्स करने के बाद हल्का हल्का हम इसके ऊपर ब्रश करेंगे ताकि ये सॉफ्ट भी रहे और खाने में भी बहुत ही यम्मी सा लगे। तो जी अब हम इसके ऊपर कुछ ड्राई फ्रूट लगाएंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं काजू लगा रही हूँ। आप चाहें तो बादाम भी लगा सकते हैं, वो आपकी चॉइसेस पर है। यहाँ पर हम इसको कुछ ड्राई फ्रूट के साथ डेकोरेट कर लेंगे और लास्ट पर हम इसकी फाइनल लुक देखेंगे कि ये लास्ट पर किस तरह का माशाल्लाह से रेडी होगा। तो जी यहाँ पर जैम लगाने के बाद थोड़ा सा जैम बच गया था। ये कुछ ड्राई फ्रूट हैं, ये आपकी चॉइस पर है। आप कुछ भी ड्राई फ्रूट जो हैं कोई से भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने काजू, बादाम, अखरोट और किशमिश और बहुत सारे इसमें मैंने और भी चीज़ें ऐड की हैं। वो अच्छे तरीके से मिक्स करके हम इधर केक के ऊपर लगा लेंगे। जैम इसलिए इसमें ऐड की है कि हमारे जो किशमिश है या जो हम ड्राई फ्रूट इसके ऊपर लगा रहे हैं वो आराम से इसके ऊपर लग जाएँ। अगर हम इसी तरह लगाएंगे तो वो नीचे की तरफ को फिसल कर गिर जाएंगे। तो जी सारे बस इसी तरह से हम डेकोरेट कर लेंगे। लास्ट पर हम इसके ऊपर डेकोरेटिंग के लिए चेरी रख देंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह का बटर पेपर कट किया हुआ है। ये मैंने किसी के लिए गिफ्ट के तौर पर रेडी किया है। तो इसको ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पर बस मैं इस तरह से बटर पेपर चिपका दूँगी ताकि इसकी जो लुक है वो बिल्कुल बेकरी स्टाइल लगे और माशाल्लाह खाने में तो ये टेस्टी है ही और दिखने में भी खूबसूरत लगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने कुछ दिन पहले ऑर्डर पर केक रेडी किया था। यहाँ पर मैंने बादाम लगा लिए थे काजू की जगह। तो जी आप चाहें तो इस तरह से भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। आज की वीडियो यही तक की थी। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपको अल्लाह हाफिज़।